सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पीढ़ी चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम आज के दिन पर केंद्रित बात करने जा रहे हैं। आज 23 मार्च है। आज से तकरीबन 80-90 साल पूर्व अर्थात 23 मार्च 1931 को 3 क्रांतिकारियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। यह 3 क्रांतिकारी थे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अगर तारीखों के हिसाब से बात करें तो आजादी मिलने से ठीक 16 साल 4 महीने और 23 दिन पहले इन वीर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी तब हुई, लेकिन उस पर चर्चा आज तक रहती है। देश में एक वर्ग इस बात को पूरी दमखम के साथ प्रचारित करता है कि भगत सिंह को अगर फांसी हुई तो उस फांसी के लिए दरअसल अंग्रेजी सरकार जिम्मेदार नहीं थी। उस फांसी के लिए अगर जिम्मेदार थे तो थे वह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। गांधी ने ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की इन क्रांतिकारियों की फांसी रुकवाने की। अगर वह कोशिश करते तो भगत सिंह हम लोगों के बीच में आजादी के दौरान भी मौजूद होते। तब से लेकर द्वंद्व चला आ रहा है। इसके बाद दूसरा जो विषय है वो विषय यह है कि एक समय पर इस देश में गांधी ही रोल मॉडल हुआ करते थे, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे गांधी को खारिज करना, गांधी के विचार को खारिज करना, गांधी की दृष्टि को खारिज करना इस देश में एक फैशन के तौर पर चल निकला है। अब लोग गांधी के मुकाबले अन्य शख्सियतों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं और उन शख्सियतों को खड़ा करने की कोशिश के तहत पहले गांधी को खलनायक साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक गांधी खलनायक के तौर पर प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब तक वह जिसको महानायक के रूप में परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं वह कोशिश सफल नहीं होगी। क्या वस्तुतः इन कोशिशों को सराहनीय माना जाना चाहिए। ताजा मसला यह है कि इस देश में तकरीबन 1 दशक पहले एक नई पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ जिसे आम आदमी पार्टी के तौर पर कहते हम जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में ही जिस प्रकार की राजनीतिक सफलताएं हासिल की हैं वो अचंभित करने वाली हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला यह राजनीतिक दल अब देश की राजधानी से अपनी सीमाएं लांघकर पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुका है, पर इसके साथ ही उसकी नीति में बदलाव भी दिखाई दिया। एक समय हर मसले पर गांधी के पास दौड़ आने वाली आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली से निकले तो पंजाब पहुंचते पहुंचते गांधी को छोड़ भगत सिंह को अपना लिए और जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तो देखने में आया कि पंजाब सेक्रेटरीट से गांधी की तस्वीर गायब हो गई और उसकी जगह भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें ले ली। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं कि वह गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाती है, गांधी को अपनी सुविधा के अनुसार जिक्र करती है, लेकिन बाकी सारी कोशिशें उसकी जो होती हैं वो गांधी को खारिज करने की होती है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की सराहना करनी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सराहना करनी हो, तो इस रूप में गांधी को खारिज करने का काम भाजपा के द्वारा तो किया ही जा रहा था, पर आम आदमी पार्टी ने भी उसको आगे बढ़ाना शुरू किया है। तो आज हमारा जो विषय है वो इसी पर है, विचारधारा का मोड़ बापू से भगत की ओर। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि जब पूरी दुनिया में तमाम संकटों में गांधी को याद किया जा रहा है तो हिंदुस्तान में गांधी से परहेज क्यों किया जा रहा है। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीति में सक्रिय रहना, इसकी कीमत गांधी को चुकानी पड़ रही है, या नेहरू परिवार के लोगों के द्वारा गांधी सरनेम का उपयोग किया जाना दरअसल महात्मा गांधी के लिए परेशानी का सबब बन गया है और उनके विचारकों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश आज इसका हम कार्यक्रम में करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर मसले पर कुछ सार्थक विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि किसी महान व्यक्ति के अनुयायी प्राय अपनी आंखें बंद रखते हैं ताकि वे उसका गुणगान अधिक अच्छी रीति से कर सके। नीत्शे के द्वारा यह विचार दिया गया था। क्या वाकई हम जिसको महानायक मानते हैं या साबित करना चाहते हैं तो उसका गुणगान करते समय बाकी सारे कारणों से अपने आप की आंख मूंद लेना चाहते हैं? इसे ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सम्माननीय अमरनाथ भाई जी हैं जो गांधीवादी विचारक हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं सर्व सेवा संघ के। गांधी को उन्होंने न केवल पढ़ा है बल्कि जिया भी है। हमारे साथ में निशांत वर्मा जी हैं, स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी बात खरे तरीके से कहने के लिए ख्यात हैं। गगन राजपूत जी हैं हमारे पास में, जिस राजनीतिक दल की सफलताओं से हम सब अचंभित हैं उस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं गगन जी।
और साथ ही हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी हैं, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करता है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी। पूर्व विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वह भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अमरनाथ भाई जी से ही करना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ ऐसा है जिसमें गांधी को खारिज करने से लोगों को अब लगता है कि यह लोगों पे ज्यादा असर करेगा, लोगों पे ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा? गांधी अचानक इस देश में बोझ क्यों महसूस होने लगे हैं? इसका कोई कारण खोज पाते हैं अमरनाथ जी आप? सवाल मुझसे है जी। ऐसा है कि गांधी को खारिज तो नहीं किया जा सकता जी। लेकिन आज कोशिश जरूर हो रही है। और ये कोशिश आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। जी। बात बहुत साफ है। जी। तो एक वातावरण देश में ऐसा बनाया जा रहा है और सरकारी गैर सरकारी स्तर पर भी जो है एक माहौल बन रहा है गांधी के खिलाफ। और इसलिए बन रहा है कि गांधी बहुत खतरनाक है जी। उनके लिए, जो सत्ता संपत्ति की लूट में लगे हुए हैं उनके लिए गांधी कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। जी। इस दृष्टि से गांधी के बारे में आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको लग रहा है कि गांधी को किस तरह से जी। लोगों की नजरों में गिराया जाए, जी। ये कोशिश हो रही है। इस तरह के आयोजन हो रहे हैं जगह जगह पे। जी। अब जो कुछ है पंजाब में हुआ, जी। तो गांधी की तस्वीर हटा देने से, गांधी की मूर्तियां तोड़ देने से गांधी खत्म होने वाले नहीं है। गांधी के शरीर की हत्या करने के बाद भी नहीं खत्म। जी। और गांधी ने एक बात कही थी जी। कि मैं मरने के बाद भी चुप रहने वाला नहीं हूं, जी। मैं तो अपनी कब्र से बोलूंगा। जी। तो हमें लग रहा है कि गांधी यदि दुनिया में सर्वनाश नहीं होना है जी। विश्व का और भारत का भी, तो गांधी अनिवार्यता है आज की परिस्थिति का। आज सत्ता के लोभ में, सत्ता के चकाचौंध में बैठ करके तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं और लग रहा है कि गांधी के बारे में ऐसी एक सोच बन रही है। जी। मैं एक पहलू पे आपकी दृष्टि चाहता हूं अमरनाथ भाई जी। देश में युवा पीढ़ी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो फेसबुक पे पढ़ते हुए, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से मिले ज्ञान के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा हुआ है कि शहीद आजम भगत सिंह अगर फांसी पर झूले तो इसलिए झूले क्योंकि गांधी ने उनकी मदद नहीं की। गांधी चाहते तो अंग्रेजी हुकूमत से महात्मा गांधी अपने प्रयासों से भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, खारिज करा सकते थे। इसमें कुछ तथ्यात्मक रोशनी आप जैसे विद्वान से मिल सकती है? क्या यह सच है कि गांधी जी ने चाहा कि भगत सिंह फांसी पर लटक जाएं? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। अमरनाथ जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं निशांत वर्मा जी के पास इस सवाल को लेकर जाना चाहता हूं। निशांत जी, एक मानस है, आप भी इससे इंकार नहीं करेंगे, जो भगत सिंह के संदर्भ में महिमा मंडन करते हुए गांधी को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच के संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो प्रोग्राम में भी भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा गया। जी। पूरे देश में कई वर्ग के लोग शहीद आजम कहते हैं। जी। ये क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना के साथ जी। हर उस आहुति देने वाले की तौहीन हो सकती है जी। कि किसी को आप आजम बना दें और दूसरे का नाम बता दें। जी। ये गलत है। जी। अगर शहीदी हुई है तो होगी, लेकिन किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं आना चाहिए। दूसरी, महात्मा का तो मतलब यही है जो महान आत्मा, और वो महात्मा कोई भी हो, चाहे महात्मा गांधी क्यों ना हो, वो आलोचना से परवाह नहीं करते। उन्हें आलोचना जीवित रहते और जीवन पश्चात भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तभी तो वो महान आत्मा है। और क्योंकि वो महान आत्मा हैं, थे और हमेशा रहेंगे, उनके आलोचक भांति भांति की भ्रांतियां फैलाएंगे। हमारे पैनल पे
एक राष्ट्रीय दल बैठा हुआ है जो इस समय केंद्र में भी पावर में है, और वो महात्मा गांधी को लेके जो मर्जी कह ले, अंत में तो उन्हीं के चरणों में प्रधानमंत्री से लेके हर व्यक्ति शीश नमाता है। एक पैनल पे आम आदमी पार्टी बैठा हुआ है जो कि पंजाब में इस समय प्रचंड बहुमत के साथ है, लेकिन याद रहे कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो गांधी टोपी का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडा को चला के कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को हटा के शीला दीक्षित को गिरा के केंद्र में दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार जो राज्य की है उसमें पहुंच पाई, और आज उसी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चले वो आंदोलनकारी आम आदमी पार्टी पंजाब तक में अपनी पूर्ण बहुमत की सत्ता बनाए बैठी है जी। अगर ये हम बात करें कि भगत सिंह जी को लेकर के ये अब महात्मा गांधी को हटा के क्या ये नया दौर चला है? 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि भगत सिंह को शहीद आजम या शहीद का दर्जा दिया जा सके। भारत में पिछले 1947 से लेके आज 2022 तक किसी भी केंद्र सरकार ने शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया। उसके कारण है जो अगर जैसा आपने सोशल मीडिया में लोग पढ़ के यदि ये समझ लेते हैं कि अंतिम ज्ञान है तो मान के चलिए कि वो तो बिल्कुल अधूरा और गलत ज्ञान है। मैं ये बात अपने पहले वक्तव्य में साफ कर दूं, आगे मैं इस पर रोशनी डालूंगा कि मैं भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव थापर जी को लेके बहुत चिंतित रहता हूं कि भगत सिंह को जिस तरीके से शहीदी के नाम पे राजनीतिक तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं, मैं यहां छाती ठोक के कहता हूं कि श्री राम, राजगुरु और सुखदेव थापर किस गांव के थे ये तक तो लोगों को पता नहीं होता। उनकी शहीदी को उसके बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, और उसी पंजाब में, अनडिवाइडेड पंजाब की बात कर रहा हूं 47 से पहले, जहां भगत सिंह जन्मे और उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, वहीं के थे सुखदेव थापर जिनका कोई लेवल पे नाम तक नहीं लेता। राजनीतिक दलों को, महात्मा गांधी को तो छोड़िए, पहले खुद के अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या हमारे पूर्वज, चाहे वो अहिंसा वाले रहे हो या दूसरे रास्ते वाले, क्या उनका इस्तेमाल करके आप लोगों को बहकाने और बेवकूफ बनाने की राजनीति करेंगे, या जो खास करके आम आदमी पार्टी की इस समय पंजाब को लेकर बात चली है, तो अंतिम लाइन पहले वक्तव्य की ये रहेगी कि स्वराज का झंडा ऊंचा करने वाले अरविंद केजरीवाल आज स्वराज, असली स्वराज के प्रणेता और जनेता महात्मा गांधी को अगर बदनाम करने निकलेंगे तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को अपने कैडर और नेताओं से वो टोपी हटवा देनी चाहिए जो उनके सरों के लायक है। बड़ी गंभीर टिप्पणी है निशांत वर्मा जी की, और इसलिए मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं सीधे गगन राजपूत जी की ओर रुख करूं। गगन जी, आपकी पार्टी निशाने पर है। एक समय महात्मा गांधी आपके लिए आदर्श थे, रोल मॉडल थे, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प आप जताते थे। क्या हुआ ऐसा कि आप उनके संकल्प, उनके आदर्श तो छोड़िए, उनकी तस्वीर से भी परहेज कर गए? पंजाब सरकार के कार्यालयों में फरमान जारी हुआ, 2 ही तस्वीरें रहेंगी, एक भगत सिंह जी की और दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर की। क्या हो गया था जो गांधी से इतना ज्यादा परेशानी महसूस हो गई? सर, अगर गांधी जी को देखा जाए, गांधी जी फादर ऑफ नेशन रहे हैं। गांधी जी आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के बेसिस हैं। हमारी आइडियोलॉजी का फाउंडेशन गांधी जी से चला हुआ है। हम भगत सिंह जी को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक इकोनोग्राफी होती है जहां से वो प्रभावित होते हैं, उनकी सोच प्रभावित होती है। हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो सोच है वो गांधी जी से भी प्रभावित है, हमारी सोच भगत सिंह जी से भी प्रभावित है। और गांधी जी की सोच, जब इस देश को आजादी मिली, आजादी 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आजादी मिली, गांधी जी को तो कांग्रेस ने ही खत्म कर दिया। गांधी जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं लिया गया, गांधी जी के कहने के ऊपर पंचायतें स्थापित नहीं करी गई, गांधी जी के कहने के ऊपर सर्वोदय का मॉडल एस्टेब्लिश नहीं करा गया, गांधी जी के कहने के ऊपर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं करी गई। और रहती बात अगर बीजेपी की है, तो बीजेपी
के जो एफिलिएटेड ग्रुप्स थे, उन्होंने नथुराम गोडसे जी ने उनको गोली मार के मार दिया। गांधी जी को कांग्रेस ने खत्म करा है, गांधी जी को बीजेपी ने खत्म करा है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं खत्म करा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का सर जो कंसेप्ट है अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल, और जो गांधी जी का कंसेप्ट है सर्वोदया का, वो तो सेम है। आप कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जी ने गांधी जी की सिर्फ, अगर हमने कहां पे लिखा है कि हम गांधी जी की फोटो को हटा रहे हैं? हमने सिर्फ ये कहा है कि हम भगत सिंह की फोटो को लगा रहे हैं, और हमने ये कहा है हम BR अम्बेडकर की फोटो को लगा रहे हैं। हमने हटाने की बात कभी नहीं करी है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है। गांधी जी का जो कंसेप्ट था कि आप गरीबों का भला करिए, स्कूल्स लेके आइए, कॉलेजेस अच्छे लेके आइए, अच्छा सैनिटेशन प्रोवाइड करिए, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, वो तो अभी भी आम आदमी पार्टी प्रोवाइड कर रही है। तो वो चीजें तो बिल्कुल सेम है। गांधी जी का आप कंसेप्ट देखिए, 7 पाप, जो कि कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी करती रही है या बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज करती रही हैं। वेल्थ विदाउट वर्क, अगर आप देखेंगे कितनी करप्शन है, करप्शन करके इन्होंने गांधी को मार दिया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि अगर 1967 की आप इलेक्शन ले लीजिए, जब इंदिरा गांधी आई हैं, तो देश में जो स्तर है, जो एथिक्स है, जो मॉरल्स है, वो गिरते गए। गांधी को एक बार नहीं माना गया, गांधी मैं को थोड़ा रोकना चाहता हूं आपकी अच्छी अच्छी बातचीत के बीच में, और थोड़ा यथार्थपरक बात करना चाहता हूं। हम गांधी जी को भी मानते हैं, हम भगत सिंह जी को भी मानते हैं। गांधी जी ने अपनी किताब स्वराज में लिखा था, भगत सिंह और उनके साथियों से अगर मुझे बात करने का मौका मिलता तो मैं उनसे कहता जो रास्ता उन्होंने चुना वह गलत और असफल है। जिसको गांधी जी ने गलत माना, जिसके रास्ते को गलत माना, आप उसकी तस्वीर लगाकर हमें यह बताना चाहते हैं गगन जी कि आप महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ा विरोधाभास है। गांधी के विचार और भगत सिंह के आचार में अंतर था। देश के प्रति निष्ठा दोनों की थी, पर तरीके को लेकर, साधन को लेकर असहमति थी। थोड़ा रोशनी दीजिए ना कि क्या आपका उद्देश्य सत्ता में आना है? पंजाब में भगत सिंह को खारिज करके सत्ता में आना संभव नहीं था, इसलिए अभी गांधी जी को जो है कोने में बिठा दिया, भगत सिंह को लेकर चल दिए। अब गुजरात की बारी है तो भगत सिंह को कोने में रख देंगे, गांधी जी को ऊपर लेकर चलेंगे। क्या यही आपका से उम्मीद करें हम? सर ऐसी बात नहीं है। अगर आप गांधी जी के विचारधारा को देखते हैं, गांधी जी शुरू से कहते रहे हैं कि जो वायलेंस है, हमें वायलेंस को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, हमें सत्याग्रह का रास्ता फॉलो करना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा कहा कि वायलेंस नहीं करनी है। क्या गांधी जी की विचारधारा में बदलाव नहीं आया? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो गांधी जी ने कहा कि हमें अंग्रेजों का समर्थन करके जर्मनी को हराना है, हमें इटली को हराना है। गांधी जी ने तो उस समय में, गांधी जी बदल गए। तो हमें सत्या के दोनों, अगर आप गांधी जी को भी देखते हैं और अगर आप भगत सिंह जी को भी देखते हैं, दोनों सत्या की राह देख रहे थे। और गांधी जी ने भी अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव लेके आया है। गांधी जी को पता लग गया था। पता नहीं गगन जी कहां से आप ज्ञान लेकर आए जिसमें आप बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने भारत को युद्ध में शामिल होने के संदर्भ में हिमायत की थी। निशान जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं, उसके बाद शक्करलाल जी के पास चलते हैं। जी निशान जी। गगन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा जी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, बाकी तो आप जो मर्जी कहते रहें। आपने कहा एक फला पार्टी ने गांधी को कई बार मारा। आप गांधीवाद के मरने की बात कर सकते हैं अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस हो या किसी ने गांधी को, आपके शब्द है, आप उंगली मत ऐसे करिए, रिवाइंड करके देखिए, 5 बार आपने बोला आपको महानुभाव, आप उनकी तस्वीर लगाएं ना लगाएं, आप उनका जो करना चाहें अपने दिल में करें, लेकिन आप किसी चैनल पे बैठ के 5 बार अपने वक्तव्य में कहें कि आप फला पार्टी ने गांधी को मारा। माफ कीजिएगा, मैं बेशर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि आप ऐसे शब्द अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बताते हुए कि गांधी को फला ने मारा, सबको मालूम है किसने मारा। गांधीवाद को कोई कम ज्यादा कर सकता है, गांधी को कांग्रेस ने मारा, ये बहुत ही बेशर्मी भरा। जस्ट बिकॉज आपको 92 सीटें आ गई हैं, ये दुनिया का अंत नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, माफ कीजिएगा, और आपको आपसे आग्रह करूंगा, बार बार इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना? आपने असहमति व्यक्त कर दी, पर आप भी इतने कटु क्यों हो जा रहे हैं? मतलब मैं उम्मीद करता हूं सार्वजनिक जीवन में हमें अपने पैनलिस्ट के संदर्भ में एक सम्मान का बोध रखना चाहिए। मैं शंकरलाल तिवारी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, गांधी आपके लिए इतने सुविधा के विषय क्यों हो गए? जहां जरूरत पड़े वहां जेब से निकाले, गांधी जी की जय जयकार कर ली,
जहां सुविधा नहीं रही तो पता चला गांधी जी को वापस जेब में डाल दिया और दूसरे रास्ते पे चल गए। जब मन किया तो प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी को लेकर 50 टिप्पणियां कर दी, और जब सुविधा रही तो प्रज्ञा ठाकुर का कहा हुआ मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है ये बयान दे दिया। थोड़ा रोशनी देंगे, गांधी से इतना घबराते क्यों हैं आप लोग? बदनाम रहे बटमार मुझे, जी बदनाम रहे बटमार मुझे, घर तो रखवालों ने लूटा, जी मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। उड़ चली हवा के साथ नजर दर से दर, खिड़की से खिड़की, जी मुझको तो रंग बदल बदल पछुआ बयारों ने लूटा। जी आखिरी लाइन है, जी मेरी जीवन बगिया का हर साल यही तो हाल रहा। देश के पैमाने में है, मेरी जीवन बगिया का हर साल यही तो हाल रहा। पत्ते तो लूटे पतझड़ ने, फूलों को बहारों ने लूटा। जी गांधी जी के मामले में जबरन में हिमांशु जी आपको प्रणाम करके कह रहा हूँ, जी भाजपा को दोषी करार देते समय थोड़े रहम दिल हो जाइए। जी भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता पत्रक है, जो हमारी पंच निष्ठाएं जी। हैं, आपने अच्छे से वो पर्चा देखा भी होगा, आप बहुत गंभीर चिंतन रखते हैं, उसमें हमने स्वीकार आऊंगा मैं किया आपके पास। है जी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी की उपस्थिति में समुद्र की लहरों के बीच जी जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो हमने अपनी पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा हमारी गांधीवादी समाजवाद है। और इसलिए जो कंफ्यूज्ड हैं कांग्रेस के मित्र या अन्य वामपंथी विचारधारा के लोग, जी वो कुछ भी कहते रहे, हत्यारे कहने में उन्हें जरा सा तकलीफ नहीं होती। आज तक कहीं भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर से भी लेना देना है वो गांधी जी की हत्या में। आज कहीं भी ये नहीं हुआ कि गांधी जी का हमने कोई शोषण किया हो। अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोर से कह रहे थे, तो मैंने तो कहा कि मेरी जीवन बगिया का हर साल यही तो हाल रहा। कांग्रेस ने गांधी की तस्वीर तो आगे लगाई। एक बात आपने कही थी बहुत अच्छी, वो कही थी शुरुआत में कि गांधी जी के नाम का इस्तेमाल एज ए सरनेम नेहरू परिवार ने किया, और किया तो किया पर उनके नाम को भुनाने के लिए किया, वोट बैंक बनाने के लिए किया। गांधी जी वास्तविक सेवा दलित बस्तियों में करने के आकांक्षी रहे और उन्होंने की है। वो यही चाहते थे कि गांधी बस्तियों में स्वयंसेवी संगठन बनकर के, राजनीति की पार्टी न बनकर के सेवा का कार्य करे और समाज के अंदर सामाजिक संगठन के रूप में काम करे, पर वो हो नहीं पाया। और जिन लोगों ने गांधी की तस्वीर आगे रखी, उनने बड़ी जेब से फतवा फेंका, ये भाजपा वाले तो हत्यारे हैं। आप देखिए कि गांधी जी के नाम पर 50 साल सत्ता चलाने के बाद और उनके नाम का भरपेट उपयोग करने के बाद गांधी जी के विचारों को एक शब्द सा पालन करने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी मेरा विषय नहीं है, मैं आप पार्टी की बात भी नहीं करूंगा, पर मैं एक बार लाइन कहना चाहूंगा कि ये जो टोपी लगाने वाले थे, गांधी टोपी, इनका यही हाल रहा। अरे ये केजरीवाल जी की पार्टी जब अन्ना हजारे को नहीं बचा पाई, जिसने प्रसव पीड़ा सही केजरीवाल की, तो आप कल्पना करते हैं कि क्या करेंगे। और अंत में मेरी अपनी व्यक्तिगत कमेंट ये है कि भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, रानी लक्ष्मीबाई है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर, बाल ये अपनी जगह है और गांधी अपनी जगह है। ये सब हमारे लिए पूजनीय है। अगर आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता, मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि फोटो हटाने की बात नहीं है, तो फिर मैं इनको उतना बड़ा अपराधी नहीं मानता कि अगर वहां गांधी की फोटो हटाने की बात कही गई है तो ये पापी है। अगर गांधी की फोटो हटाने की बात नहीं कही गई, जैसा कि ये कह रहे हैं कितने अधिकारी हैं पार्टी के मैं नहीं जानता, तो फिर भगत सिंह की फोटो लगने पर इतना बड़ा पटपट होने का कोई बहुत जरूरत नहीं थी।
देश के अंदर हर कस्बे में शहीद आजम बैठे हैं, और वो तमाम महिलाएं जो गृहस्थी में रहती थी वो भी प्रभात फेरियां निकालती थी, जेल जाती थी। और इसलिए देश की आजादी ने जिसने भी काम किया, जिसने भी जितनी यातना सही या संग्राम किया, वो सबके धूल कण जो पदों के हैं, 6 चरणों के हैं, और गांधी को कोई मेट नहीं सकता। जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे, गांधी को कोई मार नहीं सकता। गांधी एक विचारधारा है, और जबरन भारतीय जनता पार्टी को ये कहना कि हम गांधी जी के विरुद्ध हैं, उनको खारिज करना चाहते हैं, ना तो किसी पार्टी में दम है और न किसी विचारधारा में। ये जरूर है कि वामपंथी विचारधारा के लोग जब सामने सामने पूरी दुनिया में असफल हो गए, चाहे रूस हो चाहे जहां हो, जिनने सशस्त्र संग्राम करके माओवाद और लेनिनवाद को पैदा किया था, वो हिंदुस्तान में भी पिट गए वामपंथी। तब उन्होंने केजरीवाल जैसे चोर दरवाजे के चेहरों से, और फिर से एक नया सिगुफा की पार्टी है आम आदमी पार्टी, और उसने की पार्टी। शंकरलाल तिवारी जी दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये प्रज्ञा ठाकुर कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी से आई हुई हैं आपके यहाँ? थोड़ा इसका ज्ञान देंगे शंकरलाल तिवारी जी, जिनको गांधी से इतना परहेज है और गोडसे से इतना प्रेम है? मैं आपसे एक विनती करूं कि क्या प्रज्ञा ठाकुर ही भारतीय जनता पार्टी है? अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद के द्वारा दिए गए बयान को सम्माननीय शंकरलाल तिवारी जी ये कह के खारिज कर देना चाहते हैं कि क्या प्रज्ञा ठाकुर ही गांधी एक भाजपा है? सवाल है उनका, उत्तर दर्शक तय करे। लेकिन निशांत जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनता हूं, फिर अमरनाथ भाई जी के पास वापस जाना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि अब उन्हें मेरी आवाज साफ सुनाई देगी। जी निशांत जी, आपका हस्तक्षेप। डॉक्टर साहब, शंकरलाल तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, 2 छोटी छोटी बातें रखना चाहूंगा। आपने तो खाली प्रज्ञा ठाकुर की बात करी। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहते हैं, जाने ये कौन सी भाषा है। दूसरी बात, अभी तिवारी जी आपने कांग्रेस पार्टी ने गांधी का सरनेम इस्तेमाल किया और फिर जो भी किया। सर आप ये बताएं कि हमारी भारतीय संस्कृति में एक महिला जब किसी से ब्याहती है तो उसके बाद उसका सरनेम इस्तेमाल होता है। इंदिरा गांधी से पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू सब नेहरू थे, और इंदिरा गांधी के पति का नाम था फिरोज जहांगीर गांधी, जो कि एक पारसी थे। अपने दादा सरनेम और उनके पोते पोतियों नातियों ने अपने दादा नाना का इस्तेमाल किया। तो आप ये कहां से शगुफा लाए तिवारी साहब कि महात्मा गांधी का सरनेम है? ये फिरोज जहांगीर गांधी का सरनेम है, ये कहना है शंकरलाल तिवारी जी के द्वारा की गई टिप्पणी पर निशांत वर्मा जी का। मैं आऊंगा शंकरलाल जी आपके पास में, लेकिन मैं थोड़ी गंभीर विमर्श पे रहना चाहता हूं, आरोप प्रत्यारोप पे नहीं रहना चाहता। मैं वापस अमरनाथ भाई जी आपके पास में आना चाहता हूं। आपने पिछली बार कहा आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही। मेरा आपसे सवाल यह है कि इस देश में एक बड़ा वर्ग ये स्वीकार किया हुआ बैठा है कि भगत सिंह को फांसी इसलिए हो गई थी क्योंकि गांधी जी के द्वारा उस समय बचाने का प्रयास नहीं किया गया। अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकी फांसी टल सकती थी। क्या आप ऐतिहासिक पन्नों के आधार पर वो सच्चाई हमें बता सकते हैं कि इसमें कितना सत्य और कितना असत्य है? ये सत्य तो इसमें कहीं नहीं है जी। यदि आपसे कहीं, गांधी जी ने वाइसराय को बात किया, वाइसराय ने वादा किया जी, वाइसराय ने वादा किया, और देश को बड़ी उम्मीद हो गई उस समय कि ये गांधी ये भगत सिंह को फांसी तो नहीं होने वाली है जी। और आखिरी दिनों में जब गांधी जी को मालूम हुआ तो उन्होंने वाइसराय से कहा जी कि यदि मिलने की आवश्यकता हो तो हम आपके यहाँ मिलने के लिए आ सकते हैं जी। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मिलने आने की आवश्यकता नहीं है जी। और गांधी उनसे मिलने की बात जब उनको मिल गई जी, तो उससे पहले ही जो है, जो समय नियत किया गया था उस समय से पहले ही जो है फांसी चढ़ा दिया गया इनको जी। तो गांधी के साथ भी जो है वाइसराय ने जो एक तरह से धूर्तता ही हम कहेंगे जो है, जो उन्होंने आश्वासन देने के बावजूद भी जो है
इस तरह की बात किया जो गांधी को कहा था, आश्वासन दिया था इस तरह की। पर इसमें एक तथ्य ये भी है कि जो इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के हजारों कैदियों को छोड़ा गया था, लोगों की शिकायत है गांधी जी ने उसमें भगत सिंह का नाम शामिल क्यों नहीं किया, उन्होंने उसमें सुखदेव और राजगुरु को शामिल क्यों नहीं किया? ऐसा है कि ये अब शामिल नहीं क्यों नहीं किया ये तो मैं नहीं कह सकता अभी जी कि मैं क्या उनके मन में रहा होगा, क्यों जी। नहीं किया उन्होंने जो है जी लेकिन ये गांधी के मन में निश्चित तौर पर था कि रास्ता गलत है भगत सिंह का, जी लेकिन भगत सिंह के देश के प्रति जो प्यार है, देश के प्रति जो कुर्बानी की उनकी भावना है, उनका गांधी के मन में हमेशा आदर था उस बात की। और उसी तरह से आखिरी दिनों में जिस दिन प्रस्ताव पास हुआ कांग्रेस का उपवास तोड़ने के लिए जेल में भगत सिंह के, जी तो उनके पिताजी गए और उन्होंने कहा जी कि ये कांग्रेस ने की कार्य समिति ने प्रस्ताव किया है उपवास तोड़ने के लिए, इसको स्वीकारना चाहिए। जवाहरलाल जी मिलने गए लाहौर जेल में उनसे जो है, जी और उस बारे समय में गांधी जी के बारे में कह रहे हैं भगत सिंह अपने जी। पिताजी से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गांधी जी के रास्ते से तो मैं बिल्कुल कतई मुझे विश्वास नहीं होगा, स्वप्न में भी विश्वास नहीं होगा कि इस रास्ते कभी देश को आजादी मिलेगी। जी लेकिन गांधी ने देश को जनजागरण जो देश में किया, देश को जो जगाया, उसके प्रति मेरे मन में गांधी के प्रति आदर है, उसके कारण जो है, और मैं गांधी की इज्जत करता हूँ। जी तो आज जो है गांधी के साथ गांधी भगत सिंह, गांधी अम्बेडकर, गांधी सुभाष, जितने भेद थे, गांधी पटेल, जी। जितने भेद गांधी के साथ डाले जा सकते हैं, ये सारी सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से जो है ये सारा किया जा रहा है इस तरह से जो है। और गांधी जी ने कहा कि हम तो कांग्रेस गांधी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि बखूबी हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी को सफाई में केंद्रित कर दिया। 15 अगस्त को अपने भाषण में लाल किला के उन्होंने गांधी के जन्म सत्कार के लिए, गांधी के स्वागत की दृष्टि से, गांधी के विचारों में विश्वास रखने की दृष्टि से, गांधी माने सफाई, झाड़ू देश को पकड़ा दिया। गांधी का सत्य अहिंसा कहा गया, गांधी का सर्वधर्म संभाव कहा गया, गांधी की साधन शुद्धि कहा गई। गांधी का एक नया जो वैकल्पिक समाज रचना की बात गांधी ने कही थी भारत में, जो कुछ उन्होंने लिखा था हिंद स्वराज्य में, तो माफ करेंगे इतना समय ले रहा हूं मैं, उन्होंने एक कॉपी टॉलस्टॉय को भेज दिया। टॉलस्टॉय ने कहा इसको हिंद स्वराज तक क्यों सीमित किया आपने, ये तो पूरी दुनिया के लिए है। गांधी के मन में था कि भारत में हम एक वैकल्पिक समाज रचना करें, जो हमने कुछ लिखा है, जो सोचा है, जो कहा है, दुनिया को तब कहें कि आप इस विचारे में विचार कर सकते हैं। तो वो सपना कहा गया जो है, अच्छा हुआ कि गांधी कांग्रेस ने नहीं उस सपने को किया। यदि प्रधानमंत्री जी के मन में गांधी का इतना ही आदर था तो उस सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते जो है, जो कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन नहीं, बहुत बखूबी जो है गांधी माने सफाई। अभी उन्होंने कह दिया कि टॉलस्टॉय को सब लोग जानते हैं, मंडेला को सब लोग जानते हैं, गांधी को दुनिया नहीं जानती। अरे हद हो गई जो है, जिस तरह झूठ का कोई ठिकाना है जो है। यानी जितने देशों ने जो है गांधी का जन्मदिन विश्व अहिंसा दिवस रूप में मनाने का फैसला जो है यूएनओ में हुआ, सारी दुनिया उनके बारे में जो है जरा पढ़ लेते यदि गांधी क्या हुआ उनके मरने के बाद, सारी दुनिया में क्या परिस्थिति बनी, कैसे कैसे लोगों के संदेश आए जो है। और वो कुल मिला करके कह दिया उन्होंने भाषण में अपने कि गांधी को तो दुनिया जानती नहीं थी इनसे। अरे नेल्सन मंडेला तो गांधी के शिष्य थे एक तरह से कहा जाए तो। जेल में उन्होंने जो है गांधी के विचारों का अभ्यास करके देश छूटे, और गए थे वायलेंट होकर के, निकले नॉन वायलेंट होकर के जैसलमेर जेल से जो है। तो क्या बताए, टॉलस्टॉय और गांधी जी की इतनी मैत्री थी आपस की जो है, और उन्होंने कह दिया कि दो को सब जानते हैं, गांधी कोई जानता ही नहीं। तो गांधी के बारे में इस तरह से तिवारी जी बखूबी जो है गांधी को दफनाने की कोशिश हो रही है आपकी पार्टी की ओर से। क्योंकि सत्ता में है तो बहुत सारी सुविधाएं उनके पास है, तरह तरह की गांधी के बारे में गाली दी जा रही है, गोडसे की पूजा हो रही है इस देश में जो है, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। बड़ी वेदना है अमरनाथ भाई जी के मन में, गांधीवादी विचारक है,
वो पूछ रहे हैं कि क्या केवल गांधी का मतलब सफाई था, इसके अलावा भी जो उन्होंने विचार दिए थे उन विचारों पर चलने की कोशिश कहां है। कांग्रेस ने नहीं की, बहुत अच्छी बात, पर आप जो बता रहे हैं शंकरलाल तिवारी जी कि हमारे तो संकल्प में था गांधीवादी समाजवाद, तो उसको व्यवहार में लाने की कोशिश कहां है, ये सवाल पूछ रहे हैं अमरनाथ जी। लेकिन मैं जाना चाहता हूं गगन राजपूत जी के पास, क्योंकि इस कार्यक्रम की बुनियाद दरअसल आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने तौर तरीकों में लाए बदलाव को लेकर है। गगन जी खारिज कर रहे हैं, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जिन तरीकों को गांधी जी ने स्वीकारा नहीं, आम आदमी पार्टी का वो रोल मॉडल क्यों हो गया? क्या इसलिए क्योंकि सत्ता में आने के लिए पंजाब में गांधी पर्याप्त नहीं थे? क्या कहते हैं गगन जी? सर मैं आपको दोबारा फिर वही चीज को रिपीट करूंगा कि गांधी जी ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमने अंग्रेजों का साथ दिया इटली और जर्मनी को हराने के लिए। सर गांधी जी की विचारधारा में भी बदलाव आए हैं सर, ऐसा नहीं है कि गांधी जी की विचारधारा में बदलाव नहीं है। बाकी सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भगत सिंह है, अगर हम कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं भगत सिंह जी को, हम उनकी जो भी शहीदी है उनके दिवस को मना रहे हैं, उसको मतलब प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये करना भी हमें चाहिए क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2006 का पेपर था, यूपीएससी का पेपर था, उसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर में ये बोल दिया कि जो भगत सिंह है वो एक टेररिस्ट थे। और आज भी इतिहास की जितनी किताबें हैं पंजाब, आप देखिए, मतलब बिपिन चंद्रा ने किताब लिखा हुआ है, उनमें क्या डाला जाता है? उनमें डाला जाता है रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। और इनको टेररिज्म के, हम टेररिस्ट बोल रहे हैं भगत सिंह को। सर हम उन गलतियों को जो हमने करी हैं, उन गलतियों को हम खत्म करने की कोशिश करें। भगत सिंह से हम नई ऊर्जा ले रहे हैं, एक नई सोच ले रहे, एक नया विचार ले रहे, एक वो हिंदुस्तान ले रहे हैं। भगत सिंह ने ये कहा था कि हमें आजादी मिल जाएगी, बट हमारे देश की जब तक स्थितियां नहीं चेंज होती, जब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चेंज होता, जब तक हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चेंज नहीं होता, जब तक हमारा सोशल सिस्टम चेंज नहीं होता, गरीब बेसिकली पिसता रहेगा। सर आम आदमी पार्टी इन चीजों से प्रेरित है और भगत सिंह ने ये वाला अपना वाई एम अथीस्ट, उसमें भी आप पढ़िए इस चीज को। निशांत शर्मा ही हंस रहे हैं, अब ये मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। वैसे तो ये गांधी जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये मतलब हम खुद गांधी जी की आइडियोलॉजी मानते हैं और गांधी जी हमारे बेसिक फाउंडेशन। विनम्रता पूर्वक बीच में रोकता हूं, निशांत जी की हंसी को जाने दीजिए, मेरे सवालों पर थोड़ा सा केंद्रित होइए। गांधी जी के विचारों पर आपका अमल पूरा हो गया, जिसके बाद आपको लगा कि अब बाकी लोगों के विचारों पर अमल करना शुरू करें? एक तो सवाल मेरा ये है। या आपने अपने अध्ययन, मनन, चिंतन की प्रक्रिया के तहत आम आदमी पार्टी कब इस निष्कर्ष पे पहुंची कि गांधी जी के विचार अब पर्याप्त हो गए, अब दूसरे पे जाएं? दो सवाल है मेरे। आपने कहा कि जो भगत सिंह के विचार थे हम उन्हें अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो गांधी के विचारों पे चलने वाले थे। थोड़ा जानकारी देना कि गांधी के विचारों पे चलना पूरा हो गया तो आप भगत सिंह के रास्ते पर चल निकले, थोड़ा खुलासा करें, हम समझ नहीं पा रहे। सर महात्मा गांधी जी बहुत ही लोकतांत्रिक रहे, डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को चलाना चाहते थे। और अगर आम आदमी पार्टी की अगर आप सोच देखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी का अगर आप डीएनए देखते हैं, उस डीएनए में महात्मा गांधी भी हैं, उस डीएनए में भगत सिंह भी हैं, उस डीएनए में बी आर अम्बेडकर भी हैं। अगर आप हमारा तो आपके पत्र में दो ही लोगों की तस्वीर लगाने का फरमान क्यों जारी हुआ है, इतना बताओ ना गगन जी, बाकी तो सारा छोड़ो। कि पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों में अब दो ही चित्र रहेंगे, एक भगत सिंह का और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर का, बस इसका उत्तर दे दो, बाकी कोई सवाल नहीं आपसे। आप कौन से विचार पे रहेंगे, कौन से व्यवहार पे रहेंगे, सारी बात मानी, सिर्फ इतना बता दो कि सरकारी दफ्तरों में अब दो ही चित्र रहेंगे, एक माननीय भगत सिंह जी का, एक माननीय बी आर अम्बेडकर जी का। क्या कहें इसे आपका? सर हमने ये नहीं कहा कि दो ही चित्र रहेंगे, हमने ये कहा कि भगत सिंह जी की और बी आर अम्बेडकर जी की फोटो भी लगाई जाएगी। हमने ये कहीं नहीं कहा कि गांधी जी के फोटो को निकाल। मैंने आप मुझे व्हाट्सएप दिखाने वाले थे, मंगवाइए ना अपने फोटोज, थोड़ा आपको पता चल जाएगा अपने आदेश क्या जारी किया है। मैं दिखवाता हूं आपको स्क्रीन पे आपके मुख्यमंत्री जी का कार्यभार लेते हुए फोटो, जिसमें दो ही फोटो दिखते हैं पीछे। जहां पे कभी गांधी दिखा करते थे अमरिंदर सिंह के समय पे, वो गांधी गायब हो गए, अब केवल दिखते हैं तो दिखते हैं माननीय बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह। सर गांधी जी हमारी कलम में है, गांधी जी हमारी सोच में। अगर आप देखिए डोर डिलीवरी, अगर आप देखिए स्टेप डोर डिलीवरी है, वो भी गांधी जी के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। फिर अगर आप देखते हैं कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस है, वो भी गांधी जी के सर्वोदय के कंसेप्ट के ऊपर है। गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है तलिस्मान का। गांधी जी कहते थे आप जब भी डिसीजन लें तो आप एक गरीब, जो सबसे गरीब आदमी है, उसको दिमाग में बैठा लीजिए।
आपकी जो सोच है वो गरीब आदमी का भला करने के लिए होनी चाहिए, और उसी चीज के ऊपर, उसी सिद्धांतों के ऊपर, उसी मापदंड के ऊपर आम आदमी पार्टी आगे अग्रसर हो रही है। मैं यही कहूंगा आपको तो कि सबसे गरीब को ध्यान में रखते हुए फैसला लीजिए। आम आदमी पार्टी ने सबसे गरीब के तहत अपनी पार्टी के संदर्भ में ध्यान रखा और फिर पाया कि सबसे ज्यादा फायदा किस में हो सकता है, तो समझ में आया भगत सिंह के नाम में फायदा हो सकता है, तो गांधी जी को घर बिठा दिया और भगत सिंह को दीवार पे लगा दिया। क्या कहते हैं निशांत जी आप? सबसे पहली बात तो गगन जी, मैं आप पे नहीं चिल्लाऊंगा जी, क्योंकि चिल्लाने से क्रोध निकलता है। यहां पे हम तथ्यों की बात करते हैं। जी, गांधी को तो किसने डिस्कस नहीं किया, आप भी कर रहे हैं आज गगन जी। जी, आप कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी में गांधी भी है और भगत सिंह भी है। चलिए आज भगत सिंह पर चर्चा किया जाए। जी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेंबर, चाहे वो भगत सिंह था, चंद्रशेखर आजाद था, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चाहे राजगुरु थे या जो भी थे, जेल जाने के पश्चात, क्योंकि जब इनको सबको अरेस्ट किया गया उसके पश्चात कुछ को तो अनफॉर्चुनेटली जेल जाने का मौका नहीं मिला। कोई काकोरी कांड में मारा गया, कोई कहीं शहीद हुआ, अपनी अपनी भाषा के हिसाब। लेकिन जो जेल गए उसके बाद अपने विचार व्यक्त किए, हम सब उसकी चर्चा करते हैं। मैं गगन जी से प्रेरित होते हुए वो गांधी जी को चर्चा करते हैं, मैं भगत सिंह की चर्चा करता हूं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का काम था अंग्रेजों को बर्बाद करना। वो जर्मनी और उनके संलग्न लोगों के साथ मिले हुए थे, पूरा इतिहास जानता। और कोई यहां ये ना कहे कि कम्युनिस्ट का इतिहास है या कांग्रेसी इतिहास है, इतिहास इतिहास होता है। सवाल ये उठता है कि सॉन्डर्स को मारा, जेम्स स्कॉट को मारना था, कहीं उन्होंने संविधान सभा में बम फोड़ा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय चल रहा था उसके खिलाफ। ये आपने कहा यूपीएससी के 2006 के पेपर में एक टेररिस्ट बताया गया। अंग्रेजों ने तो खुदीराम बोस को भी जेंटलमैन टेररिस्ट बताया था, जिन्होंने बम फोड़ करके एक अंग्रेज परिवार, अंग्रेज अफसर की पत्नी और बच्ची को मृत्यु पे घाट पहुंचा दिया था। सर ये रिवॉल्यूशन है क्या? आम आदमी पार्टी भगत सिंह को दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल करना चाहती है? क्योंकि पंजाब में इस समय भिंद्रनवाले की वाका करने वाले शिरोमणि अकाली दल का कोई स्थान नहीं है, जिसे भारत सरकार, भारत का कानून आतंकवादी मानती है, मानती क्या है। लेकिन आज आप दुधारू गाय के तौर पे भगत सिंह का इस्तेमाल करेंगे, ये बिना बताए पंजाब को या इस देश को, आम आदमी पार्टी जी, कि उनको मृत्यु की सजा क्यों मिली थी? क्या वो देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे उस समय, या बाद में जेल में बैठ के पुस्तकें तो मैं भी लिख दूंगा कल आप मुझे डलवा दें। आप देश, थोड़ी मेरी असहमति है, भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन को इस कदर खारिज नहीं किया जा सकता। भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, उसके संदर्भ में अपने मतैक्य को बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था। एक ऐसा बम जिसमें केवल धमाका था, जान लेने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने सैंडर्स को मारा था, इसलिए मारा था क्योंकि उसने लाला लाजपत राय की जो असमय अकारण मृत्यु हुई थी उसमें हिस्सेदारी की थी, चाहे वो स्कॉट था तथा था। भगत सिंह को आजादी के इतिहास में औरों से ज्यादा जगह इसलिए मिलती है कि वो महज कोई हमलावर नहीं थे। उन्होंने मात्र 23-24 साल की उम्र में जिस प्रकार की वैचारिक परिपक्वता दिखाई, अपने लेखों के माध्यम से जो अपना अद्भुत बौद्धिक स्तर दिखाया, जिस तरीके का प्रभाव जनता के बीच में छोड़ा, उसने उन्हें वंदनीय बनाया। उनका जो योगदान है उसको खारिज नहीं किया जा सकता। भगत सिंह इस देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल रहे हैं। उनके तरीके के संदर्भ में हर चीज एक चर्चा के दायरे में हो सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि भगत सिंह ने अपनी बौद्धिक प्रतिभा से भी उस दौर को प्रभावित किया था। इसीलिए गांधी ने उनके रास्ते पर सवाल जरूर उठाया, उनके तरीके पर सवाल उठाया, पर उसके बाद में उन्होंने साथ में यह भी लिखा था कि ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये सत्य जाहिर करना चाहता हूं कि हिंसा के रास्ते पर चलकर स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता, सिर्फ मुश्किलें मिल सकती हैं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को अपना धर्म नहीं मानते थे। ये महात्मा गांधी ने लिखा है। उन वीरों की वीरता को नमन
जिन्होंने मौत के डर को भी जीत लिया था, उनके कृत्य से देश को फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। अगर किसी का खून करके शोहरत पाने की दृष्टि पता चल रही है तो लोग एक दूसरे के शंकरलाल तिवारी जी, आपसे इसी संदर्भ में सवाल करना चाहता हूं कि आप महानायकों को किस लिए याद करना चाहते हैं? आप सुभाष चंद्र बोस की सराहना क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि उनका देश के लिए योगदान रहा, या नेहरू परिवार को नीचा दिखाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा ऊपर उठाने में सुविधा है इसलिए? आप वल्लभ भाई पटेल की सराहना किस लिए करना चाहते हैं? इसलिए कि वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या इसलिए कि इस बहाने नेहरू को थोड़ा नीचा किया जा सकेगा, और नेहरू अगर नीचा होंगे तो वर्तमान में जो गांधी परिवार राजनीति में सक्रिय है उसको नीचे लाया जा सकेगा? सवाल इस बात का है कि महापुरुषों के कद के साथ खिलवाड़ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह देश कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या कहते हैं आप इस पर? मैं इस पर अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि ना हम सुभाष चंद्र जी को, ना भगत सिंह जी को, ना महात्मा गांधी जी को, या और भी जो नाम है जी, हम किसी को भी न कमतर आंकना चाहते, सबकी पद धूल हम माथे में लगाना चाहते हैं। पर हुआ क्या है कि अभी बात आई, भाई साहब ने कहा कि वो फिरोज गांधी, अरे भैया फिरोज जी को गांधी लिखने का हक कहाँ से मिल गया था अगर वो फिरोज जी थे तो? पर आपने कहा कि वो गांधी लिखते थे, इसलिए उस विषय में भी नहीं जाना चाहता जी। आप दे दीजिएगा उत्तर, मुझे संतोष होगा जी। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात एक है कि महात्मा गांधी अपनी जगह है, भगत सिंह अपनी जगह है। अभी आपने पत्र पढ़ के सुना है कि महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए अहिंसा को प्रथम स्थान दिया, पर किसी कुर्बानी को उन्होंने हृदय स्वीकार किया और उनकी बड़ाई की। अंग्रेजों ने तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कह दिया था जी। आप इस ढंग से अगर स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरों को, और जहां तक आपका सवाल है भाजपा पटेल जी को या भाजपा अन्य किसी नेता को, उसकी वजह सिर्फ नेहरू परिवार है। नेहरू परिवार ने गांधी जी की तस्वीर तो आगे रखी, पर उसने अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, चाहे वो सुभाष चंद्र जी हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे वो लाल बाल पाल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इनके नामों के उल्लेख को पर्दे के पीछे रखा। और जो आजादी का संग्राम था उसमें महात्मा गांधी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक रोक के जानना चाहता हूं कि भाई इस देश में सबसे अच्छी सर्विस, सबसे प्रभावी सर्विस कौन सी है? आईएएस और आईपीएस? आपसे जानना चाहता हूं शंकरलाल तिवारी जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू गांधी परिवार ने और किसी के योगदान को रेखांकित नहीं होने दिया। इस देश में सबसे ताकतवर नौकरशाह माने जाते हैं आईएएस और आईपीएस। आपसे सवाल है, उन दोनों एकेडमी का नाम किसके नामों पर है? कुछ एकेडमी का नाम है, पर इस सब के बावजूद आप अगर इस बात को मेरी खारिज कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना कि जितना जो भी हुआ वो सिर्फ नेहरू खानदान के नामों पर हुआ, बाकी के शहीदों के नाम को कहीं न कहीं दबाया गया, पीछे रखा गया, पाठ्यक्रमों से हटाया गया। और इसका कारण है कि आज महात्मा गांधी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, वल्लभ भाई पटेल जी को भी, जिन्होंने गणराज्य स्थापित करने में बड़ी मदद की, जिन्होंने कश्मीर बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और निर्णय नहीं माने उस समय नेहरू जी के। अगर नेहरू जी जरा सा मान जाते पटेल जी को तो न तिब्बत हाथ से जाता, न चाइना आज हमारे को आंख दिखा पाता इतनी लाल लाल, और न कश्मीर की समस्या होती। और जितने भी शिलान्यास, जितने भी कार्यक्रम, वो सब नेहरू खानदान के लिए हुए। और इसलिए वर्तमान में जो लोग हैं वो महात्मा गांधी की अकेले सफाई उन्होंने नहीं ली,
जी चलिए, आपको याद है कि हमने स्वच्छता अभियान मोदी जी ने लिया। आप प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहे थे भाई साहब। जी प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद देश के प्रधानमंत्री का, जो पार्टी का भी सर्वोच्च है, उसका बयान क्या था? जी उसकी चर्चा किए बिना किसी एक, वो मेरी नेता है प्रज्ञा जी, सांसद है, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही उनसे जवाब दीजिए। पर मेरी पार्टी का मामला जहां है, वह प्रधानमंत्री का बयान सर्वोपरि है, वो महत्वपूर्ण है। पूरा सम्मान है उस बयान को। शंकरलाल तिवारी जी, जानना चाहता हूं, अपराध किया प्रज्ञा ठाकुर ने, क्या सजा दी पार्टी ने? मैंने नहीं कहा कि अपराध किया, क्या आप कह रहे हैं? उनने अपनी विचार रखी और उसको पार्टी ने कंडम किया, प्राइम मिनिस्टर ने कंडम किया। तो कुल मिलाकर इस देश में गोडसे को सराहना और गांधी को लांछित करना अपराध नहीं है, शंकरलाल तिवारी जी हमें बता रहे हैं। शंकरलाल तिवारी जी मुझसे सवाल कर रहे हैं, किसने कहा कि उन्होंने अपराध किया? जिस बयान ने प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से यह कहने के लिए बाध्य किया कि मैं उन्हें कभी जीवन भर अपने अंतर्मन से क्षमा नहीं कर पाऊंगा, उसको भी अपराध नहीं मानते शंकरलाल तिवारी जी? और आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लें? थोड़ा विरोधाभास है। आप प्रधानमंत्री की पीड़ा से दुखी नहीं है और हमारे से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बयान से आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। नहीं, अगर गांधी की फोटो हटाने की बात पंजाब में कही गई है जी, तो मैं उसकी निंदा कर जी, तो उसकी निंदा करते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं बातचीत के मर्म पर आता हूं और अमरनाथ भाई जी, आपसे आखिरी दौर की बातचीत करना चाहता हूं। गांधी अपने ही देश में सवालों के घेरे में है। पूरी दुनिया में कोई गांधी पर सवाल नहीं करता। सब गांधी के बताए हुए रास्ते से अपनी मुश्किलों का समाधान खोजते हैं। पर यह देश अब हर समस्या का कारण गांधी में खोजता है। कितना मन दुखता है आपको इन कोशिशों को देख के? जी भाई जी। मुझे लगता है जी, आपने एक बात कही, कह करके फिर अपनी बात करता हूं मैं। जी, आपने कहा गांधी के बारे, भगत सिंह के बारे में, जी, कि भगत सिंह ने कोई हिंसा की वकालत बहुत नहीं किया है। जी, उन्होंने कहा है, जी, मुझे इसलिए मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि नौजवान लोग भगत सिंह को अपना आदर्श जब मानते हैं जी, तो आदर्श के साथ साथ ये मान लेते हैं कि भगत सिंह जो है वह हिंसा के हिमायती। जी, वो कह रहे हैं कि क्रांति की तलवार जी, विचारों के पर शान उसकी दी जाती है, जो है जी, क्रांति की तलवार पर तान दी जाती है विचारों के आधार पर। जी, बंदूक पिस्तौल से जो है क्रांतियां नहीं हुआ करती। जी, ये बात नौजवानों को ध्यान रखना चाहिए कि गांधी, जयप्रकाश, भगत सिंह जो है वह हिंसा की वकालत करने वाले नहीं थे। जी, असेंबली का बम भी उन्होंने वहां फोड़ा जहां आदमी थे नहीं, जी, और उन्होंने कहा कि ये बम मारने के लिए नहीं, जी, ये बाहरी कानों को आवाज सुनाने के लिए ये बम छोड़ा गया। जी, तो हम, ये बहुत ही गलतफहमी है कि भगत सिंह माने हिंसा। जी, इस बात को जो है बहुत स्पष्टता के साथ खासकर नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। दूसरी बात जो आपने पूछा, जी, मुझे लगता है कि आज गांधी और गोडसे, हिंसा और अहिंसा, सवाल इसका नहीं है, सवाल है आज जीवन और मरण का। जी, जिस तरह के परिस्थिति में जहां पहुंचा दिया है आज के विकास के मॉडल ने और आज के इसे भोगवादी समाज ने, ये विकास का मॉडल यहाँ पहुंच गया है जहां कुल मिलाकर के भविष्य नहीं दिख रहा है। जी, हमने विकास के नाम पर किया क्या? इसी विकास के तो वैकल्पिक रचना सोच रहे थे गांधी जी, उन्होंने कहा आज क्या किया गया, हम लोगों ने जंगल काट डाला, पहाड़ खोद डाला, नदियों को गटर बना दिया, ओजोन लेयर में छेद है, तेजाबी वर्षा है, धरती की सतह गर्म हो रही है, आए दिन जो है तरह तरह के तूफान और बाढ़ आ रहे हैं, बीमारियों का ठिकाना नहीं, कितनी नई नई बीमारियां आ रही हैं, ये प्रलय है, इसको और क्या कहेंगे, विकास कहेंगे? तो यदि आज सवाल जीवन और मरण का है, आज सवाल मृत्यु और जीवन का है, इसमें चुनाव करना है। गांधी जीवन का प्रतीक है और आज का सारा जो पूंजीवादी मॉडल, पूरे वैश्विक विकास का जो मॉडल बना हुआ है, ये मॉडल निश्चित तौर पर जो है मृत्यु की दिशा में ले जा रहा है। पर्यावरणविद परेशान है,
जी। पर्यावरण भी परेशान, डाइऑक्साइड और बढ़ा, दुनिया बचेगी नहीं। और गए राम मनोहर लोहिया जी जो है विदेश, जी। उनकी मुलाकात आइंस्टाइन से हुई। जी। आइंस्टाइन से उन्होंने पूछा कि इस सदी की दो देने हैं, आपका एटम और गांधी की अहिंसा। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें भविष्य किसका है? जी। छूटते ही जवाब दिया आइंस्टीन ने, निश्चित ही गांधी की अहिंसा का। जी। हमारा एटम बम युद्ध का हथियार नहीं है, विनाश का हथियार है। और यदि एटम बम नहीं फूटेगा, युद्ध होगा, तो ये कौन गारंटी देगा? जी। सबके यहाँ तो गोदामों में जो है पड़ा हुआ है, शस्त्रागार में जो है एटम बम, तो शोभा बढ़ाने के लिए तो नहीं है। और जब फूटेगा तो क्या परिणाम होगा? आइंस्टीन की बात को जरा याद कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सर्वोदय या सर्वनाश में चुनाव करना है मनुष्य को आज। और यदि ये चुनाव हम समय रहते कर लेंगे तो दुनिया बचेगी, वरना कहें तो एक बात सुना दूं जयप्रकाश जी की जो है जी। और जयप्रकाश जी की बात बहुत मुझे अपील करती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं सबके सामने। जी। किसी पत्रकार मित्र ने उनसे पूछा कि जयप्रकाश जी क्या बात कर रहे हैं आज सर्वोदय की, दुनिया में घटा तो घिर रही है सर्वनाश की ही, जी। और सर्वोदय नहीं होगा, सर्वनाश ही होगा। जयप्रकाश जी ने जवाब दिया, वो जवाब बहुत मार्केट का है और शायद उस जवाब में एक आशा दिखती है भविष्य की। जी। उन्होंने जवाब दिया कि भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, परिस्थिति तो वैसी ही दिख रही है हमें भी, लेकिन मैं क्या करूं? यदि मैं सर्वनाश में विश्वास करता तो सर्वनाश लाने में लग जाता जो है, लेकिन मुझे तो विश्वास सर्वोदय में है। जी। तो मैं सर्वोदय के लिए काम करता रहूंगा। सर्वनाश से पहले सर्वोदय हो गया तो सो फार सो गुड। नियत को यदि सर्वनाश ही अभिष्ट होगा तो हमें इस बात का संतोष होगा कि हमने सर्वोदय की गाड़ी सर्वनाश के चौराहे तक ले गया। सर्वनाश के बाद भी कोई नई सृष्टि बनेगी, जी। तो नई सृष्टि सत्य और अहिंसा पर बनेगी, प्रेम पर बनेगी, शांति पर बनेगी, हिंसा पर नहीं बनेगी, जो है एटम बम पर नहीं बनेगी। तो यदि सर्वोदय की गाड़ी पहुंची रहेगी तो सर्वनाश के मलबे से इन तत्वों को खींच करके एक नई सृष्टि की रचना। तो कुल मिला के सर्वोदय के प्रति भरोसा आज भी गांधीवादियों के जन में है। मेरे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन निशान जी काफी देर से हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, तो आखिरी टिप्पणी निशान जी की। जी निशान जी। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, तिवारी जी आप बहुत मुझसे बड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपने ऐसा कहा कि फिरोज जहांगीर अगर पारसी था तो गांधी सरनेम का उसको जी था। आपको पता है गांधी जो सरनेम है वो गंधी होता था। गंधी का मतलब होता है जो परफ्यूम का बिजनेस करते थे, और बनिया कहीं का भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या पारसी हो, वो अपने धंधे के बिजनेस के हिसाब से करता है इस्तेमाल अपने सरनेम का। तो ये जो गंधी है ये बन गया गांधी, और आप ऐसा ना कहें कि उन्हें अधिकार नहीं है, वरना शाह जो सरनेम है वो तो पर्शिया से आई है, यहाँ पे हमारे बनिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपया ऐसी मैं व्यक्तिगत चीजों पर नहीं जाना चाहता, मैं इस कार्यक्रम के स्तर को प्रभावित नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि हम मूल विषय पर रहें। मूल विषय ये है कि ये देश सम्मान पाता है गांधी के विचारों से दुनिया के बीच में। पर वर्तमान में जिस राजनीतिक दौर में हम रह रहे हैं उसमें गांधी को खारिज करना राजनीतिक सफलता की जो गारंटी बनता जा रहा है, इस पर नई पीढ़ी को विचार करने की जरूरत है। गांधी के संस्कारों से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो हम सर्वनाश की ओर जाएंगे, ये हमें अमरनाथ भाई जी बता रहे हैं। तो हमें तय करना है सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका विकास, इस भावना के साथ इस देश को चलाना है, या कुछ लोगों के विकास के लिए बाकी सबको विनाश के कगार पर डाल देना है। इस बात पर देश की जनता को विचार करने की जरूरत है। गांधी अगर खारिज हो रहे हैं तो आप गांधी को खारिज नहीं कर रहे हैं, इस देश के हर आदमी को खारिज कर रहे हैं, इस देश के हर आदमी की संभावना को खारिज कर रहे हैं। भगत सिंह के प्रति आग्रह अपनी जगह है, भगत सिंह के प्रति सम्मान से किसी को गुरेज नहीं है। वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में हो, सुभाष बोस के संदर्भ में हो, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में हो, जितने भी माननीय है, जितने भी महापुरुषों उनके प्रति सम्मान के संदर्भ में किसी को ऐतराज नहीं है। पर ऐतराज इस बात से है कि उनको महान बताने के लिए क्या ये जरूरी है कि गांधी को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। ऐसी हर कोशिश का विरोध होना चाहिए। आज के इस दिन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो कुछ मैंने कहा उसे एक शेर में भी व्यक्त किया गया।
प्रासंगिक पंक्तियों के रूप में व्यक्त किया गया। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, जो राष्ट्रकवि रहे, उन्होंने कहा, हो रहा है जो जहां सो हो रहा यदि, वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहां, व्यक्त करती है कला ही यह यहां। मैथिली शरण गुप्त ने जो ये बात कही है, इसे हमें अपने जहन में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।